Let me introduce myself and my company. My name is Jignesh Soni, and I am a founder and CEO of Sabjiwala.com and as well as Sony India Group. सोनी इंडिया जो ग्रुप है उसके अंदर ये है हमारी सब्जीवाला.com और सब्जीवाला.com है वो हमारा पार्ट ऑफ आवर 7 कंपनीज है और जो सोनी इंडिया ग्रुप है इट्स कंसिस्ट ऑफ 7 कंपनी जिसमें हमारा सोनी इंडिया इन्फोटेक जो है इट्स आईटी कंपनी, बेसिकली आईटी कंपनी, ये हमारा मेन पेरेंट कंपनी है। और उसके अलावा हमारा फ्रेंचाइज कंसल्टेंट का काम है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट का काम है, प्राइमरी हेल्थ चेकअप का काम है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, फ्रेंचाइजिंग का काम है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का काम है, एज वेल एज हमारा पी कॉमर्स जो डिवीजन है वो अभी आने वाला है उसका काम है। अभी हम बात करें सब्जीवाला.com की, तो सब्जीवाला.com जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी बिजनेसेस किए वो सारे ब्लू ओशियन में किए, मतलब एज ए फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। ब्लू ओशियन में काम करने का मेन बड़ा रीजन और फायदा ये होता है कि आप सबसे पहले होते हो और आपके कोई कंपटीशन में नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि 1988 में हम लोगों ने डिश टीवी का बिजनेस की शुरुआत की, जब केबल टीवी के अंदर सिर्फ 2 इंग्लिश चैनल थी, CNN और BBC। तब हम लोगों ने डिश टीवी के अंदर बिजनेस का काम किया। दूसरा, जब 94 में मोबाइल का इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्ट हुआ, तब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस हम लोगों ने बड़ौदा गुजरात के अंदर काम किया। आईटी कंपनी, जब लोगों को सॉफ्टवेयर वेबसाइट के बारे में भी पता नहीं था, तब 2004 में हमने वेबसाइट के लिए मतलब आईटी कंपनी की शुरुआत की। और हेल्थ चेकअप के अंदर भी हम लोग पायनियर रहे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, छोटे बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी हम लोग पायनियर रहे। 650 प्लस हमारी फ्रेंचाइजीज हैं ऑल ओवर इंडिया में। सॉफ्ट स्किल के अंदर हमारे पास 102 कोर्सेज का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए काम किया। और एज अ फ्रेंचाइज कंसल्टेंट 100 प्लस कंपनियों के लिए हमने काम किया। 2019 में हम लोगों ने सब्जीवाला.com की शुरुआत की और 2025 का हमारा विजन है इंडिया की फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी। जैसे कि अभी आप लोग सब लोग सुन रहे हैं ई कॉमर्स, आगे चल के पर्सनलाइज कॉमर्स आएगा जहाँ पे आपको मतलब एक वर्चुअल असिस्टेंट होगा, एक रोबोट आपके साथ काम करेगा, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट, जैसे भी मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हो वैसे आगे चल के वो वर्चुअल असिस्टेंट पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और दूर की बात है, पर जस्ट कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजों के अंदर हम लोगों ने पायनियर, एज अ पायनियर, फर्स्ट मूवर, फास्ट मूवर के तौर पे हम लोगों ने शुरुआत किया। वैसा ही हमारा मतलब एक्सपीरियंस की बात करें तो 16 साल का मेरा आईटी कंपनी का एक्सपीरियंस है। 7 साल का मेरा फ्रेंचाइजिंग और वो बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस है। 10 साल का मेरा रिटेलर का एक्सपीरियंस है। 6 साल का मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है। और ये जो हमारा सब्जीवाला.com है वो एक्चुअली हम लोगों ने 2012 का हमारा प्रोजेक्ट था है। और 8 साल हम लोगों ने इसलिए लगाए क्योंकि हमें कुछ मार्केट की सिचुएशन थी जो हमें हमारी फेवर में चाहिए था। जैसे कि इंटरनेट है वो 2012 में 400-500 रुपये पर जीबी था, अभी जो हम 5 रुपये जीबी यूज कर रहे हैं। तब स्मार्टफोन इतने नहीं थे जितना अभी है। प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जब वो टाइम पे हम लोग ई कॉमर्स की बात करते थे 8 साल पहले, तो लोगों को लगता था ई कॉमर्स मतलब इतना मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग जो है अभी जोमेटो है, स्विगी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो सब के थ्रू हम लोग वेजिटेबल मतलब काफी सारी चीजें खरीद रहे हैं। तो ये जो वेजिटेबल बिजनेस है वो एक डेली एसेंशियल इंडस्ट्री के अंदर आता है। डेली एसेंशियल में सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मिल्क और वेजिटेबल। और ये जो वेजिटेबल का मार्केट है वो ऑल ओवर इंडिया में 98% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है। जैसे कि ट्रेडिशनल वेंडर, हम लोग जो हाथ लारी वाले जो आते हैं या साइड में खड़े रहते हैं, या हम लोग ओपन साइड मंडी में जाके कहीं से खरीदते हैं, तो वो 98% अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के थ्रू चल रहा है जो सालों से चला आ रहा है। और सिर्फ 2% बिजनेस ऐसा है कि जो शॉप्स के थ्रू मिलेगा, और वो शॉप के अंदर भी ऐसा है कि आपकी जो मतलब जो शॉप होगी वो हो सकता है कि कोई साथ में ग्रोसरी शॉप हो, उसके साथ में वेजिटेबल मिल रहा है, कोई मॉल के अंदर साथ में वेजिटेबल मिल रहा है। तो वो हिसाब से जो है वो सिर्फ 2% मतलब 20 लाख रोड साइड जो ट्रेडिशनल वेंडर हम बोलते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मतलब ये इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। और सिर्फ 40,000 उसके सामने शॉप्स हैं। और हम लोग इसको जो है आगे चल के कैसे लेके आए उसकी हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है वेजिटेबल इंडस्ट्री, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाउ बिग स्कोप
इन द मतलब ये जो वेजिटेबल है उसका इन द प्रोडक्ट मार्केट, मतलब ये जो मार्केट है हमारा वेजिटेबल का, उसका स्कोप कितना है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री हम बोल सकते हैं। आफ्टर ग्रोसरी के बाद वेजिटेबल ही एक इतना बड़ा मार्केट है जहां पे ईयरली 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, और 90 मिलियन मैट्रिक टन फ्रूट्स और 169 मिलियन मैट्रिक टन वेजिटेबल का हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एज वेल एज सेल कर रहे हैं। और चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंजम्पशन एज वेल एज प्रोड्यूसर कंट्री है। ये शायद कम लोगों को पता होगा। और 14 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है। मतलब कि आप पोटेंशियल देख सकते हो कि वो मान लो कि कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट जो है वो 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ग्रोसरी है वो 19 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। एजुकेशन है वो 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो उसके अंदर कितने सारे प्लेयर आते हैं, कितने लोग काम करेंगे, कितने उसके सामने कस्टमर होते हैं, तो वो सब कंपैरिजन करने जाओगे तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है कि 14 लाख करोड़ की एक इंडस्ट्री है। हमारे जो कंपनी का विजन और मिशन है उसके ऊपर बात कर ले तो हमारा कंपनी का विजन मिशन है स्वच्छ, स्वस्थ और सस्ता। और हम लोग जो है यहाँ पे कस्टमर को फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। वेजिटेबल फ्रेश, हाइजेनिक और मतलब मार्केट में सबसे सस्ता प्राइस का वेजिटेबल जो है उसकी डिलीवरी देने का काम जो है वो सब्जीवाला.com कर रहा है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड अवर कोर वैल्यू। और हमारा 2025 का विजन है कि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग, हाईएस्ट टर्नओवर मेकिंग यूनिकॉर्न एग्रीगेटर एग्रीटेक कंपनी बने। मतलब कि वेजिटेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली कंपनी बनाने का हमारा लक्ष्य 2025 तक। अभी हम लोग इसकी बात करें तो भाई वेजिटेबल बिजनेस क्यों, कोई और बिजनेस नहीं। तो उसके लिए हम लोग जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर वन, मतलब 10 उसके रीजन है कि वेजिटेबल बिजनेस क्यों, क्यों और कोई बिजनेस नहीं, क्यों कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं, क्यों कोई और बिजनेस नहीं, मतलब एजुकेशन का बिजनेस नहीं, कोई और बिजनेस नहीं। अभी उसका जो मेन रीजन है उसका रीजन के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ये है कि कस्टमर रिपीट डेली। बराबर है, मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट या वेजिटेबल बेचते हो वही कस्टमर दूसरे दिन आपके पास फिर से वापस आता है। मतलब कि डेली नए कस्टमर ढूंढने के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक माना जाता है वो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरा है कि यूज पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, मतलब यूज पोटेंशियल वाली इंडस्ट्री है। और ऑर्गेनाइज तो हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेके जा रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि कस्टमर जो वो डेली फाइंड करने का जो टेंशन था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और ये जो है ना वो डेली एसेंशियल के अंदर आता है कि मतलब एसेंशियल होता है, फिर होता है हमारा लग्जरी होता है, फिर होता है नीड। तो इसके अंदर ये जो है वो एसेंशियल के अंदर आता है। यहाँ पे 6 नंबर के पॉइंट में ऐसा है कि यहाँ पे 365 डेज सेम फ्लो से हमारा बिजनेस चलेगा। कोई रिसेशन नहीं, कोई ऑफ सीजन नहीं, कोई ऑन सीजन नहीं, ऐसे मतलब कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आप मानोगे नहीं, पूरा कंट्री लॉकडाउन के अंदर 90 डेज घर पे बैठा था और 98% बिजनेस या बंद थे या कम हो गए थे लोगों के, मतलब डाउन थे। सिर्फ हमारा एक ऐसा बिजनेस था कि जहाँ पे 90 डेज में से एक भी दिन हम लोग घर पे नहीं बैठे, प्लस हमारा जो ग्रोथ था वो 400 टाइम्स हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कर्फ्यू हो चाहे पेंडेमिक चल रहा हो, तो उसके अंदर भी हमारा जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया बिजनेस है, और गवर्नमेंट ने सामने से हमको रिकॉग्नाइज किया और बोला कि आप जो है लोगों को सब्जी घर पे पहुंचाने का काम करें, वो बहुत अच्छा काम है और आप इसको चालू रखो। 7 नंबर का पॉइंट बहुत बड़ा है कि ये एक जीएसटी फ्री आइटम है। मतलब कि इसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और जीएसटी वाले जो बिजनेस कर रहे हैं उसको उनका जीएसटी की चोरी भी करनी पड़ती है, आगे कहीं ना कहीं सेटिंग करना पड़ता है। वो ये सारे झंझट में से यहाँ पे हम आपको मतलब मुक्ति मिल रही है ये बिजनेस के अंदर। तीसरी बात ये, तो बिजनेस
अच्छा माना जाता है मतलब सारी इंडस्ट्री के अंदर। अभी हम बात करें चैलेंजेस की, कि मतलब मान लो कि लोग बोलते हैं हमें कि भाई हम आपका फ्रेंचाइज क्यों ले, अगर हम चाहे तो हमको नहीं पता कि भाई हम कहाँ से जाके लेना है, कहाँ पे मंडी है, कहाँ पे फार्मर लोग आते हैं। तो वो जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस की मैं बात करूं तो सुबह में 3 बजे उठ के आपको डेली जाना पड़ेगा वेजिटेबल खरीदने के लिए, 365 डेज, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 365 डेज जाना पड़ेगा। और क्योंकि उसका मार्केट जो होता है ना, वो हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि 3 बजे आपको उठना है। आज का मेरा जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली 3 बजे मैं उठता हूँ, 3:30 बजे रेडी होके हम लोग निकलते हैं, 4 बजे मंडी पहुंचते हैं। 4 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोगों का जो है परचेज का काम होता है। मतलब हम लोग 100+ वेराइटीज को मेंटेन करते हैं, और 100+ वेराइटीज को चुन के लाना, मार्ग मतलब नेगोशिएशन करना, चेक करना, क्वालिटी चेक करना और क्वांटिटी चेक करना, वो सब करने का हमको 4 घंटा लगता है। मतलब कि मतलब 100+ वैरायटी एट अ टाइम मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और आपने अभी तक जितने भी सब्जी वाले देखे होंगे, वो सारे सब्जी वाले हो सकते हैं 2, 5 या 10 वेराइटी से ज्यादा कभी नहीं रखते हैं। उसका रीजन होता है क्योंकि वो 4, 5, 10 से ज्यादा मेंटेन कर ही नहीं पाते, जबकि हम लोग यहाँ पे 100+ वेराइटीज जो है वो हमारे सब्जी वाला मॉल के अंदर उसको मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा आपको जो चैलेंजेस है वो ये आएगा कि हमेशा आपको 20 से 100 kg के नॉमिनेशन में, मतलब कि वॉल्यूम के अंदर आपको वो वेजिटेबल है वो खरीदना पड़ेगा। मतलब कि 100 टाइप्स का वेराइटीज आपको 100 kg या 20 kg के नॉमिनेशन में या वॉल्यूम में खरीदने जाओगे तो आप देख लो कि कितना सारा आपका मतलब परचेज के अंदर आपका एक्सपेंस होता है। दूसरी बात कि ये जो वेजिटेबल है वो पेरिसेबल आइटम है, जो 48 to 72 आवर्स के अंदर वो बिगड़ जाती है। तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंजेस ये होता है, कोई भी वेजिटेबल वाले के पास, वेंडर जो अभी जो बेच रहा है सब्जी वाला, उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो 48 आवर्स में उसको सेल आउट कर देना पड़ता है, अदरवाइज वो बिगड़ जाती है, तो उसका वेस्टेज, उसका लॉस होता है। तो वो जो प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, रिजर्वेटिव कॉस्ट, तो वो सारा प्रॉब्लम जो है वो सब्जीवाला.com आपके लिए, हमारी हर फ्रेंचाइज के लिए वो सॉल्व करके देता है। कैसे, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अभी ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या हमने डिस्कस किया, जो सब्जी वाला जो एक खरीदने के लिए जाता है, उस अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम करते हो, वेजिटेबल का खरीद के आप मतलब वेजिटेबल शॉप ओपन करते हो, तो ये सारे चैलेंजेस आपको आएगी। मतलब कि हमारा जो वेजिटेबल है वो सुबह में 8 से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, पर हमारा जो ड्यूटी है वो सुबह में 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का रहता है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप ये काम कर सकते हो, अगर नहीं तो उसके लिए सॉल्यूशन है सब्जीवाला.com। अभी कस्टमर के लिए हमारा, हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। कि कस्टमर को जो है ना, वो कहाँ से बाय करते हैं। जैसे कहीं पे मतलब पहले मैं था या आप हो या कोई भी हो, तो वो वेजिटेबल कार्ट से, मतलब जो वेंडर आता है उससे लेता है। और हो सकता है कि सब्जी का ठेले वाला जो है वो कभी मतलब आपके वहां से गुजरे तो उसको टाइम याद रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कब चला जाए किसी को पता भी नहीं चलता। कई जगह पे ऐसा होता है कि वो सोसाइटी या अपार्टमेंट के अंदर सब्जी वाले को जो है वो घुसने तक नहीं देते, तो उसके लिए आपको वो बाहर जाना पड़ता है। ओपन एयर के अंदर डस्टिंग, जर्म्स, पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर लगी रहती है। और आपको कभी भी मतलब 2, 5, 10 से ज्यादा वेरायटी वो सब्जी वाले के पास नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको वेरायटी भी मिल रही है, प्लस आपके घर पे हम सब्जी पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे छोटा सा सब्जी का मतलब 100, 200 रुपए के मतलब वेजिटेबल का परचेज के लिए आपको जो है मतलब हो सकता है कि 2, 5, 10 किलोमीटर, कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी से बहुत दूर होता है सब्जी का दुकान, तो आपको ट्रायल भी करना पड़ता है। तो वो सारे चीजों का सॉल्यूशन लेके सब्जी वाला मतलब .com है, वो एज ए कस्टमर के लिए भी और एज ए फ्रेंचाइज के लिए भी। तो वो मैंने आपको आगे चल के और डिटेल में मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पे हम लोग कई बार बोलते हैं, मतलब हम कस्टमर को भी बोलते हैं, हमारे जो फ्रेंचाइज कंसल्टेंट के लिए आते हैं, कि भाई आप कोई भी कस्टमर का अगर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो या कुछ एडिशनल दे रहे हो, अभी जो उनका एग्जिस्टिंग जो वेंडर या सप्लायर है उनका जो तो उससे अगर आप कुछ ज्यादा दे रहे हो तो कस्टमर आपको पसंद करेंगे। तो हम यहाँ पे कस्टमर के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हेल्थ और सेफ्टी,
प्लस टाइम प्लस एनर्जी प्लस मनी प्लस वाइड चॉइस प्लस हमारी कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी है, जिस ये सब का सॉल्यूशन है अगेन सब्जीवाला.com। अभी हम आपको बताएं कि सब्जीवाला.com के पास मतलब वाई कस्टमर बाय फ्रॉम सब्जीवाला.com, बरोबर है। तो हमारे 10 जो मेन फीचर्स हैं या यूएसपी बोलो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलो, तो वो ये है कि सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि 100 प्लस वेराइटीज हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जो नॉर्मली कोई भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस आपको अगर छीला हुआ चाहिए, काटा हुआ चाहिए, चॉप फील्ड वेजिटेबल भी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट। वो थोड़ा सा पेड सर्विस है, पर रेस्ट ऑफ जो है आपको 100 प्लस वेराइटीज मिलेगा। प्लस हमेशा कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर के लिए बात आती है कि प्राइस, यहाँ पे प्राइस कैसा होगा, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे एक चैलेंज गारंटी के साथ बोलते हैं कि हमारा जो प्राइस होगा वो लोएस्ट रिटेल प्राइस ऑफ द सिटी होगा। मतलब कि जो आपको ठेले वाला जो दे रहा है उससे भी शायद कम दाम में हम आपको सब्जी देंगे, बरोबर है। प्लस हम आपको यहाँ पे कस्टमर को जो है हम बोलते हैं हम आपको फ्री कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी देंगे। मतलब एज अ कोविड का जो अभी चल रहा है इश्यू चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी होगी और आपका जो भी पेमेंट होगा वो आप हमें गूगल पे या पेटीएम या अमेजोन के थ्रू या हमारे नेट बैंकिंग के थ्रू आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको हमारे कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टलेस फ्री होम डिलीवरी। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम लोग फ्रेश देते हैं, हाइजेनिक देते हैं, प्लस सैनिटाइज किया हुआ वेजिटेबल को साफ करके हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट देते हैं। पांचवा जो है हमारा बेस्ट क्वालिटी और सर्विस गारंटीड है। और हमारे यहाँ पे जो कस्टमर फ्रेंडली जो पॉलिसी है उसके अंदर पहला पॉलिसी है कि फ्री रिटर्न पॉलिसी। फ्री रिटर्न पॉलिसी के अंदर कस्टमर को अगर लग रहा है कि हमने कोई वेजिटेबल भेजा, मान लो कि कोई किसी को कड़क चाहिए, किसी को नरम चाहिए, किसी को आज यूज करना है, किसी को कल यूज करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को ऐसा लगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा चाहिए, तो हम बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम मैडम, आप हमें, नो प्रॉब्लम सर, आप हमें वो वेजिटेबल रिटर्न कर दीजिए, हमारा जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ में हम आपको दूसरा वेजिटेबल भेज देते हैं। अगर वो भी पसंद नहीं आया तो हम आपको फ्री रिटर्न या एक्सचेंज या रिफंड, मतलब अगर फिर भी पसंद नहीं आया तो हम आपको रिफंड भी दे देंगे। अगर पेड किया होता, नहीं किया है तो आप हमें वो अमाउंट काट के दे देंगे। दूसरा हमारा जो वो पॉलिसी है वो है नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी नॉर्मली जो बड़े लेवल के प्लेयर्स होते हैं वहां पे होता है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पे नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी, मतलब कोई कस्टमर को क्वेश्चन हम नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो कि किसी ने हमारे यहाँ से 2 किलो आलू लिए, बराबर है, पोटेटो लिए, अगर वो घर पे ले जाता है, बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, हमको भी अच्छा दिख रहा है, उनको भी अच्छा दिख रहा है, और वो वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल खरीदता है और काटने के बाद वो खराब निकलता है, तो कई बार कस्टमर बोलते हैं कि भैया ये अब काटने के बाद खराब निकला, तो वो नॉर्मली आज की तारीख में कोई और जगह से खरीद रहा होता है, तो वहां पे उसको वो रिफंड नहीं मिलता है या एक्सचेंज में वो वापस नहीं मिलता है। जबकि हमारे वहां पे उनको बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम मैडम, वो 4 आलू है उसको बाजू पे रख दीजिए, वो आलू भी हम आपको चेंज करके देंगे। और इसके अंदर हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर वो आलू हमें वापस करो, हमको उसका फोटो दिखाओ। हम उनको सिर्फ इतना ही बोलते हैं कितने आलू खराब निकले, कितना किट खराब निकला, हम आपको फिर से भेज देते हैं। तो वो जो होता है वो नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है। उसके अंदर भी कस्टमर को लगता है कि इतना गारंटेड तो हमको आज की तारीख में कोई सब्जी वाले ने नहीं दिया कि भाई भैया काट के भी अगर आपको बिगड़ा हुआ निकले तो भी हम आपका वापस ले लेंगे। तो वो हमारी पॉलिसी है, वो कस्टमर को पसंद आती है। छठा नंबर का पॉइंट ये है, कई बार देखा गया है कि हम लोग वेजिटेबल लेने के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो कोई हमें 50-100 रुपए की सब्जी के ऊपर 5-10 रुपए का धनिया या मिर्ची भी दे देता है, तो हम वो खुश हो जाते हैं। और लेडीज है या हम है, जब भी वो सब वेजिटेबल कब आए, वेजिटेबल वाला कब आएगा, उसकी हम लोग राह देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर के पॉइंट के अंदर प्रोमो है, मतलब हमेशा ऑफर चलती है कि 200 रुपए की वेजिटेबल के ऊपर 1 किलो वेजिटेबल हम लोग फ्री दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि 200 रुपए की सब्जी के ऊपर 1 किलो वेजिटेबल फ्री, मतलब कि आपका और 1-2 दिन का वेजिटेबल फ्री हो गया। मतलब कि यहाँ पे कस्टमर को 200 रुपए की वेजिटेबल के ऊपर 1 किलो फ्री वेजिटेबल दे रहे हैं। 7 नंबर का पॉइंट ये है कि लाइफ टाइम फ्री वेजिटेबल का भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। हर एक के मोबाइल में 100, 200, 500 मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर होता है। ये एक आईटी कंपनी है और सब्जीवाला.com भी हम उसको एक आईटी का पार्ट के तौर पे देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एग्रीटेक कंपनी, बराबर है। और यहाँ पे हम लोग
हमारी खुद की आईटी कंपनी है, तो हम लोगों ने कुछ टूल्स और कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हुए, उसके अंदर एक लिंक बिल्ड करते हैं और वो लिंक कस्टमर को देते हैं कि भाई आप ये लिंक जो है आप अपने ग्रुप में या आपके कस्टमर के मतलब कॉन्टेक्ट के अंदर उसको फॉरवर्ड करो, और वो लिंक के थ्रू कोई भी हम कस्टमर हमारे यहाँ से बाय करेगा तो उसका 3% वो जो रेफरल जिसने दिया होता है उसके अकाउंट में जमा होता है, और जब 200 पॉइंट मतलब 200 रुपये जमा हो जाएगा तब उसको 200 रुपये का फ्री अगेन वेजिटेबल मिलता है। मतलब कि यहाँ पे कस्टमर एक ही बार हमारा रेफरेंस देता है तो भाई यहाँ पे जाके सब्जी खरीदो, ठीक लगे तो आगे कंटिन्यू करना, ना ठीक लगे तो छोड़ देना, बराबर है। और यहाँ पे सारा मतलब पॉलिसी हमारा क्लियर है कि फ्री रिफंड रिटर्न और नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है, तो यहाँ पे कभी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको रेफरेंस देने से यहाँ पे लाइफ टाइम की इनकम बन रही है, मतलब एक फ्री में सब्जी मिल रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर खुशी खुशी रोज, हमको बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि डेली 50-100 नए कस्टमर ऐड होते हैं कि सर आप इनका नंबर ले लो और आप इनको मतलब प्राइस लिस्ट भेज दो और उनका जो भी वेजिटेबल का बिल हो उसमें से 3% हमारे अकाउंट में जमा हो जाए, मतलब बाय डिफॉल्ट जमा हो जाता है सिस्टम के थ्रू। तो ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा हमारा जो स्पेशल प्राइम कस्टमर के लिए भी हमारी एक ऑफर चल रही है, जैसे कि 3,000 रुपए का कोई भी कस्टमर पूरे महीने में सब्जी खरीदता है तो उसको और 300 रुपए का फ्री में मिल रहा है सब्जी। तो ये बल्क बायर्स है, अपार्टमेंट्स है, सोसाइटीज है, कम्युनिटीज हैं, तो उनके लिए हम लोग एक अलग से प्रोमो भी चलाते हैं। तो कई बार क्या होता है एक ही सोसाइटी एक ही अपार्टमेंट के अंदर हमारा 50-100 कस्टमर भी होते हैं। तो और 9 नंबर का पॉइंट ऐसा है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं 9 और 10 नंबर का जो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज की तारीख में। कभी भी मतलब कई सारे लोग होंगे, आपने कभी भी ओजोनाइज वॉश का नाम सुना है? नहीं सुना है, बराबर। ओजोनाइज वॉश क्या है वो मैं आपको मतलब बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, पर अगर आपको डिटेल में देखना है या समझना है तो आप यूट्यूब पे जाना, ओजोनाइज वॉश वेजिटेबल लिखना और बहुत सारे हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। एक नॉर्मल वॉश होता है बराबर जिससे पानी से साफ करते हैं, एक होता है सैनिटाइज किया हुआ कि जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल या मतलब पाउडर होता है जिसके थ्रू साफ किया जाता है और उसके ऊपर का वॉश होता है ओजोनाइज वॉश, मतलब कि उसके अंदर से ओजोन गैस जो वायु है, मतलब जो आपको पता होगा कि ओजोन हमारे मतलब पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन लेयर है, उसके थ्रू हमको जो है इम्प्योरिटीज जो है वो प्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वही सेम फंडा के ऊपर यहाँ पे ओजोनाइजर काम कर रहा है और उसके थ्रू हम लोग वॉश करते हैं ओजोनाइजर के थ्रू, तो जिससे पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारा जो चीज है, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वैक्स हैं, कई बार वैक्स भी लगा रहता है, तो वो सारा जो है वो साफ हो जाता है। और कई बार आपने मतलब देखा होगा या डॉक्टर से सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपको इनको कैंसर है, बरोबर है। और कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि कैंसर और यार इन्होंने तो कभी पान पड़ी की गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट कभी खाए नहीं, इनको कैंसर कैसे हो गया। तो ये जो कैंसर होने के जो केमिकल्स जो हैं वो हमारे शरीर में वेजिटेबल के थ्रू जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जो नॉन ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे यूरियाज हैं, खादर हैं, तो उसके थ्रू जो मतलब वेजिटेबल के थ्रू हमारे अंदर बॉडी में पेस्टिसाइड जाता है, उसकी वजह से कई लोगों को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे ओजोनाइज वॉश के थ्रू वो सारे केमिकल्स हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो ये जो ओजोनाइज वॉश वेजिटेबल है वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम लोग लेके आए। 10 नंबर का पॉइंट ऐसा एक ऐसा यूनिक जूस शॉप है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जूस एट फ्रूट कॉस्ट। उसका मीनिंग ये है कि मान लो कि आज की तारीख में कोई भी पर्सन है वो जूस पीने के लिए कहाँ पे जाता है, एक जूस काफे में जाता है, जूस सेंटर में जाता है, वहां पे जाके बोलता है कि भैया आप हमको एक ऑरेंज का या पाइनएप्पल का जूस दो। तो वो आपको क्या करता है, पर ग्लास आपको 60, 70, 80, 90 रुपीज आपको चार्ज करता है। मान लो कि आज की तारीख में 90 रुपीज का हमारे यहाँ पे एक चल रहा है कि पाइनएप्पल का जूस का 90 रुपीज का पर ग्लास का चल रहा है। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ पे हम आपको क्या बोलेंगे, आपको जूस पीना है, हम आपको बोलेंगे सर यहाँ से कोई भी पाइनएप्पल पसंद कर लीजिए, आपके हिसाब से वो पाइनएप्पल आप हमारे जूस काफे में दोगे, वहां पे काउंटर है वहां पे दोगे, हम आपको फ्री में जूस निकाल के देंगे और 90 रुपीज के अंदर 3 ग्लास पाइनएप्पल का जूस बनता है। तो वो 90 रुपीज में जो एक ग्लास था वो अभी आपको 3 ग्लास मिल रहा है, प्लस उसके अंदर आपको टेक अवे फैसिलिटी है, या आपको घर पे बैठे फ्री में मंगवाना है तो वो भी हम आपको फ्री में होम डिलीवरी भी कर रहे हैं।
तो ये सारे जो 10 फीचर्स हैं वो ऐसे यूनिक फीचर्स हैं, एज ए कस्टमर मैं आपको अप्रोच करूँ और बोलूँ कि ये सारे फीचर्स हम आपको दे रहे हैं, अगर आप हमसे वेजिटेबल खरीदना चाहते हैं तो क्या आप हमको ऑर्डर दोगे? तो कोई भी बोलेगा नहीं चलेगा, यस हम एक बार तो एटलीस्ट ट्राई कर ही सकते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ पे कस्टमर आता है तो दोबारा वो कहीं और जाने के लिए मतलब राजी नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी उसको फैसिलिटी और मतलब प्राइस भी कम है, इतनी सारी वेराइटीज हैं, सैनिटाइज किया हुआ है, 100-200 रुपए पे 1 किलो वेजिटेबल फ्री है, रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, जिसको बोलते हैं अनमेट पॉइंट्स, बरोबर है। तो यहाँ पे ये जो 10 यूनिक पॉइंट है उसी की वजह से कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है। अभी एज ए फ्रेंचाइज मतलब सब्जी वाला की फ्रेंचाइज क्यों, बराबर, एज अ कस्टमर अगर मैं आपको बात करूं कि आप फ्रेंचाइज लेने के लिए आए हो, तो अगर उसके बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारी फ्रेंचाइज क्यों क्यों और कोई कंपनी की फ्रेंचाइज नहीं। तो उसके लिए जो है मतलब ये 16 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मतलब हम कभी भी कोई भी फ्रेंचाइज कंसल्टेंट के लिए कोई आता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये सारे पॉइंट के अंदर आपका जो पैरामीटर है वो यस में आता है कि नो में आता है, वो जरा देख लीजिए। तो पहले हम पूछते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए मोस्ट एसेंशियल में आता है, नीड है या एसेंशियल है? तो हमारा एसेंशियल है, और एसेंशियल के अंदर भी डेली नीड और एसेंशियल वाला है। तो डेली और नीड एसेंशियल में मतलब ये क्या है कि डेली कस्टमर आपके यहाँ पे रिपीट होता है। यूजफुल टू ईच एंड एवरीवन, तो यस यहाँ पे यूजफुल टू ईच एंड एवरीवन है। यहाँ पे यूज पोटेंशियल मार्केट है, यस। यहाँ पे कस्टमर डेली रिपीट होता है, यस। यहाँ पे आप कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यस। यहाँ पे रेडीमेड मतलब आपको कंपनी जो है रेडीमेड कस्टमर लाके देती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी की आप फ्रेंचाइज लेते हो, तो अगर आप कोई वो कंपनी को आप पूछोगे कि मैं आपकी फ्रेंचाइज ले रहा हूँ और आप हमें रेडीमेड कस्टमर ला के दोगे, तो बोलेगा नहीं यार, कस्टमर तो आपको ही लाना पड़ेगा, हम आपको कैसे कस्टमर लाने का स्ट्रेटेजी बता देंगे, कैसे मार्केटिंग करना वो बता देंगे, पर हम आपको कस्टमर रेडीमेड ला के नहीं देंगे। जबकि सिर्फ हमारी ऐसी कंपनी है जो आपको स्पेशल ये दावा करके दे रही है, मतलब ये कमिटमेंट कर रही है, ये गारंटी दे रही है कि हम आपको रेडीमेड कस्टमर ला के देंगे। क्यों कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारी एक डेडिकेटेड टीम आने वाली है मार्केटिंग के लिए हर एक सिटी में, तो वो आपको डेली कस्टमर लाने मतलब रेडीमेड कस्टमर ला के देने की जिम्मेदारी ले रही है। 7 नंबर का पॉइंट ये है कि कोई आप नई इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे है यस। अगर आप यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उससे कुछ डिफरेंट या बड़ा कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे ये है यस। आप अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हो, तो हमारे यहाँ पे है यस। यहाँ पे आपके जो करंट जो प्लेयर्स हैं उससे आप बेटर हो, तो यहाँ पे है यस। ये जो बिजनेस है उसके अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है, तो यहाँ पे है यस। इसका कोई रेडीमेड सेल करने का कोई मार्केट है, तो हम बोलते हैं यस, क्योंकि यहाँ पे जोमेटो और स्विगी के थ्रू भी हमारा वेजिटेबल्स जो है वो सेल हो रहा है, और जोमेटो और स्विगी के अंदर हमारा नेशनल टाई अप है। मतलब जो भी फ्रेंचाइज हमारी आएगी उसको रेडीमेड मतलब एक कस्टमर बेस मिलेगा जोमेटो स्विगी के अंदर। और जोमेटो के अंदर मार्केट और स्विगी के अंदर ग्रोसरी के अंदर आप जाओगे तो वहां के थ्रू भी आप वेजिटेबल खरीद सकते हो। ये काफी कम लोगों को पता है, पर जिन लोगों को पता है वो रेगुलर खरीदते हैं। और यहाँ पे जैसे जियो मार्ट हो गया, उड़ान हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वो सबके अंदर भी एक वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है। वो कंपनी आपके लिए वो वेंडर रजिस्ट्रेशन करेगी और वो एरिया के लोगों को मतलब फ्रेंचाइज को हम लोग बिजनेस देंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो फाउंडर है वो क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, या उनको कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे है यस। यहाँ पे कोई कंपनी का एक सक्सेसफुल डेमो या फ्रेंचाइज रन हो रही है, तो हम बोल रहे हैं यस। अगर यहाँ पे आप कंपनी जो है वो लेटेस्ट आईटी टूल्स या सपोर्ट आपको देने वाली है, तो यहाँ पे होता है यस। आप कभी भी कोई भी बिजनेस करने जाओ तो ये सारे क्वेश्चन आप कभी भी अपने दिमाग में करना या वो कंपनी को करना। अगर इसमें से जो भी नो 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 आना शुरुआत हो जाएगा तो समझ लेना कि वो बिजनेस को सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे 100% यस है, तो 100% हमारा सक्सेस होने का चांसेस और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस 100% बढ़ जाता है। अभी हम आते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे बिजनेस प्लान जो है की बात करूँ तो ये सब्जीवाला.com में वो हमने शुरुआत किया 1 दिसंबर 2019 में। यहाँ पे बड़ौदा एक छोटा सिटी है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है। 15 लाख का सिटी का पॉपुलेशन है, 35 लाख का डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है। 15 लाख के पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी हजारों शॉप्स है, पर
उसके अंदर एक वेजिटेबल आप अपने सिटी के हिसाब से देख लो और सोच लो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे वेजिटेबल जो है उसका एक्सक्लूसिव वेजिटेबल जहाँ पे 50 या 100 प्लस वेराइटीज मिलती हो, उसके वेजिटेबल के शोरूम या मॉल कितने हैं? शायद एक भी नहीं होंगे, या होंगे तो एक या दो होंगे, वो भी कोई ना कोई ग्रोसरी के साथ या कोई ना कोई मॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और एक्सक्लूसिव कोई नहीं होगा। इतना बड़े लेवल पे हम लोगों ने 2000 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर हाईटेक एक एसी मॉल बनाया है, जिसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट और हमारा जूस का इतना ही रन हो रहा है। और उसके अंदर भी 1 लाख रुपए का मंथली रेंट देके हम लोग उसके अंदर भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, 100 प्लस वेराइटीज को मेंटेन करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है उनको 70-80% जो कस्टमर है वो तो घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं, और यहाँ पे हमारी पूरी डिलीवरी की टीम है। तो वो हिसाब से देखने जाओ तो 10-15 लोगों का स्टाफ को मेंटेन करके 1 लाख रुपए को मतलब रेंट को मेंटेन करके भी हम लोग प्रॉफिटेबल है। तो समझ लीजिए कि आज की तारीख में एक सब्जी वाला जो कोई भी एम्प्लॉय नहीं रख रहा है, कभी कोई बिलिंग की सिस्टम नहीं मिलेगी, और वो 5-7 से ज्यादा मेंटेन नहीं करता है, और फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। पर हम लोग जो है ये लेवल को, ये मतलब मॉडल को, वेजिटेबल सेलिंग बिजनेस को, हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसको हम वो लेवल पे लेके गए हैं कि जहाँ पे आपको लगेगा कि वेजिटेबल का मॉल या शोरूम यहाँ पे कोई नहीं है आपके सिटी में, वो आपका सबसे पहले खुलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इनोवेटिव और जो है एक्सक्लूसिव वेजिटेबल का शॉप जो है वो हमारा बड़ौदा में एटलीस्ट हम पहले हैं, और अभी तक कोई नहीं आया हुआ है, और वो लेवल पे जाके कोई नहीं सोचता जो हम लोग सोच रहे हैं। बरोबर है, ये हमारा बिजनेस प्लान। और यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एग्रीटेक कंपनी है। कहीं पे भी आपने सुना होगा B2B कंपनी है, B2B2C कंपनी है। ये जो मॉडल है इसके अंदर पहली बार ऐसा है कि B2B2C2C है। मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप होलसेल भी करोगे, आप रिटेल भी करोगे, प्लस C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कस्टमर भी आपका रेफरल से, मतलब उनके रेफरल से आपको बिजनेस देने का काम कर रहा है। मतलब कस्टमर भी आपका एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, जो आपको प्रॉफिट ला के दे रहा है। बराबर है, आगे चल के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और भी। और ये हमारे ब्रोसर्स हैं, ये हमारा शोरूम है, मतलब वेजिटेबल का मॉल है। और ये हम लोग जो नेट पैकिंग में देते हैं वो हमारा पैकिंग है, यूनिक पैकिंग है। और यहाँ पे कस्टमर को जो है 3 इजी वे से मतलब ऑर्डर कर सकता है। एक तो जैसे आप लोग मतलब कहीं पे भी फिजिकल, हम लोग वॉकिंग कस्टमर बोलते हैं, एज वॉकिंग कस्टमर एज हमारे मॉल में आके खरीदना चाहे तो भी खरीद सकते हैं। दूसरा जो है आप हमारे ऐप या मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, हमारा व्हाट्सएप के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर जो हमने ज्वाइन किया हुआ है, उसके थ्रू भी आप अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। टेलीफोनिक भी आप अगर ऑर्डर देना चाहे तो भी दे सकते हो। मतलब कि यहाँ पे तीनों पे ओपन है, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल चालू है वेजिटेबल का। और पूरे सिटी में कहीं पे भी हो, कोई भी सिटी होगा, एनी पार्ट ऑफ सिटी, हम लोग फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं। और हम किनको वेजिटेबल सेल कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टिफिन सर्विस हैं, और रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स हैं। आप देखने जाओ तो इंडिया के अंदर 35 करोड़ फैमिलीज हैं, 22 लाख होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, 10,000 से ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 2 लाख से ज्यादा इंस्टीट्यूट की कैंटीन्स हैं, मतलब कॉलेज, स्कूल, कंपनीज, वो सब की 5 लाख टिफिन सर्विस वाले हैं। और आगे चल के ग्रोसरी शॉप के थ्रू भी हम लोग बेचने वाले, कैसे वो आपको आगे चल के और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। 2 करोड़ शादियां होती है, मतलब कि कैटरिंग सर्विस वाले हैं। और 10,000 मॉल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो मॉल्स के अंदर भी मतलब वेजिटेबल, आप ग्रोसरी सेक्शन के अंदर उन लोगों का कोई ना कोई वेंडर ही होता है। वो कोई भी मॉल वाला खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो वेंडर ही होता है, और वो वेंडर आप बन सकते हो, और वो वेंडर बनाने का काम भी हमारी कंपनी करेगी। आगे चल के क्या क्या सपोर्ट देने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी आपको क्या सपोर्ट करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि डेली फ्री होम डिलीवरी, मतलब आपको डोर स्टेप डिलीवरी देने वाले हैं। कैसे कि सुबह में मैंने आपको बताया कि सुबह में 3 बजे से लेके 8 बजे तक का जो काम होता है, हम आपको 2 टीम देने वाले हैं। कोई भी सिटी में हमारी जो भी फ्रेंचाइज आएगी उसको 2 सपोर्ट मिलेगा। एक हो गया हमारा परचेस टीम आएगी, और परचेस टीम सुबह में 3 बजे जाके 8 बजे को से पहले आपको वहां पे वेजिटेबल पहुंचाने का काम, डेली फ्रेश वेजिटेबल पहुंचाने का काम हमारी कंपनी करेगी। दूसरा कि आपको वो वेजिटेबल कहाँ बेचना है उसके लिए मार्केटिंग करके रेडीमेड कस्टमर लाने का काम भी हमारी कंपनी करेगी। मतलब कि 2 टीम आएगी, एक परचेस टीम आएगी और दूसरी जो है वो मार्केटिंग टीम आएगी।
2 नंबर का पॉइंट है कि डेली आपको फ्रेश और ग्रेडिंग किया हुआ वेजिटेबल मिलेगा, मतलब कि वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको सहायता होगी। सिटी वाइज मार्केटिंग टीम रहेगी, यहाँ पे हमारा एक नोडल ऑफिसर रहेगा जो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर देंगे कस्टमर को, और वो कस्टमर को मतलब सॉल्व करने के लिए भी एक नोडल ऑफिसर रहेगा। प्लस एज वेल एज हमारे जो फ्रेंचाइज है उनका कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग मतलब एक नोडल ऑफिसर काम करेगा। सेंट्रली लोकेटेड हमारा एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होगा। आज की तारीख में आप सोचिए कि आपने कभी भी वेजिटेबल खरीदा तो आपके पास कभी भी कोई ऐसा कॉल आया कि सर आज आपने वेजिटेबल खरीदा तो कैसा था, आपको कोई कंप्लेन नहीं थी ना, कोई इश्यू नहीं था ना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर को ऐसे कॉल जाते हैं। ऐसे आपके सिटी में आपके कस्टमर को भी हमारे यहाँ से कॉल जाएगा टाइमली, और हम उनको पूछा जाएगा कि आपको कोई दिक्कत हो, आपका कोई फीडबैक हो, आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बताइए। बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर कंपनी कुछ शेयरिंग करेगी। अवार्ड रिवॉर्ड हम लोग हमारे बेस्ट एम्प्लॉय को, बेस्ट फ्रेंचाइजीज को देने वाले हैं। प्लस टाइमली हम लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देंगे आपको, जिससे कि कम समय के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी लिया जाता है, वो हम आपको सिखाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट आपको ऑलमोस्ट जीरो करके देंगे, बराबर है। कैसे, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आपका जो कस्टमर को जो प्रमोशनल स्कीम चलती है कि 200 रुपए पे 1 किलो वेजिटेबल पर, उसके अंदर भी हम लोग कुछ शेयरिंग करने वाले हैं। हेड ऑफिस से आपको मैनेजर और जो भी हमारे मार्केटिंग स्टाफ होगा वो डेली आपके टच में रहेंगे और आपसे रिपोर्टिंग लेंगे कि भाई आप आज आपका सेल कितना हुआ, आज आपको क्या दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम था आप हमें बताइए। तो कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म, डिलीवरी बैग है, प्लस मार्केटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है, बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर, बल्क एसएमएस सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर अलोंग विथ डेटा, वो सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब जो हमारा फ्रेंचाइज आएगा इसको ये सारा सपोर्ट मिलेगा। और हमारे जो फ्यूचर प्लान है, वो फ्यूचर प्लान की मैं आपको बात करूं तो हमारे जो मॉडल्स है उसके अंदर जो है क्विकी मॉडल हम लोग एक लॉन्च करने वाले हैं। क्विकी का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है ग्रोसरी और रिटेल इंडस्ट्री, बरोबर है। जनरल स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहां पे आज की तारीख में क्या बिकता है, आपको हो सकता है कि आपने वहां पे जाके कई बार कोल्ड ड्रिंक लिया हो, पेप्सी, कोका कोला, आइसक्रीम है, या फिर लेस का नमकीन है, या हल्दीराम का भुजिया है, या कोई भी चीज रैक से खरीदी होगी, लिया होगा, बालाजी का नमकीन है, वो लिया होगा, बराबर है। हम लोग जो है इसके अंदर कुछ और एडिशन करने जा रहे हैं। जितने भी ग्रोसरी शॉप्स है वहां पे हमारा एक रैक रहेगा, हमारा एक फ्रीज रहेगा। वहां पे जो है डेली वेजिटेबल का स्टॉक मेंटेन होगा, जहाँ पे एक 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के नॉमिनेशन के अंदर जो है वहां पे एक प्री पैक मतलब हाइजेनिक पैक रहेगा, और वो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा रहेगा। जैसे कि आप बेकरी की कोई ब्रेड वगैरह खरीदने जाते हो वैसे ही वहां पे रहेगा, और डेली का डेली वहां पे वो मेंटेन होगा। और वहां पे जो प्राइस टैग होगा वो प्राइस टैग देके वहां पे जो मतलब कोई भी कस्टमर है वो वहां से खरीद सकता है। पर वहां पे माल कहाँ से जाएगा, वो हमारा स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर के थ्रू जाएगा। तो वो सारा बिजनेस जो है वो हमारे फ्रेंचाइज को मिलने वाला है। दूसरा, हम लोग जो है कॉलर कार्ट, एक नया कंसेप्ट है। कई बार आपने मतलब शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं, पर कॉलर कार्ट एक नया कंसेप्ट है जहाँ पे लोगों को मतलब आज की तारीख में लोगों को क्या आदत हो गई है कि भाई मैं अपना वेजिटेबल है खुद चुनूं, बराबर, खुद पिक करो, ओन पिक करो। और मतलब कि मैं मान लो कि 50 मतलब 5-10 किलो का मतलब एक वॉल्यूम का जो वेजिटेबल है, वहां से मैं 100 ग्राम का वेजिटेबल, 200 ग्राम या 1 किलो का मैं उसमें से सॉर्टिंग करके ले लूँ। अगर वो एक्सपीरियंस आपको कंटिन्यू करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमारे कॉलर कार्ड को कॉल करोगे, तो हमारे यहाँ से 40-50 वेजिटेबल मतलब वेराइटीज का वेजिटेबल के साथ एक पूरी वान आएगी, बराबर है। तो पूरा कार्ड आएगा, और वो वान के अंदर आप अपना वेजिटेबल खरीदना चाहे तो खरीद सकते हो। और उसका भी एक टाइमिंग रहेगा, वो कैसे मतलब उसका कैसे रन होगा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फ्लावर शॉप यहाँ पे आएगी, जूस काफे यहाँ पे आएगा। फ्लावर शॉप के अंदर भी मतलब किसी को बुके चाहिए तो फ्लावर शॉप आगे चल के हमारे मतलब जो फ्रेंचाइज है उनको मिलेगा। जूस काफे मिलेगा, फुल ऑन जूस काफे। फुल ऑन जूस काफे का मतलब ये है कि 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज के जूसीस है, थिक शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, वो सारे उनके अंदर मिलेगा। मिनी एपीएमसी मतलब कि ये जो छोटे वेंडर हैं
वो छोटे वेंडर कहीं ना कहीं मंडी से खरीदते हैं। हमेशा एक छोटी मंडी होती है और एक बड़ी मंडी होती है। तो जो 2, 5, 10 किलो वाले जो छोटे वेंडर होते हैं ना, वो छोटी मंडी से जाके खरीद लेते हैं और नॉर्मली मार्केट में जाके बेचते हैं। तो वो मिनी एपीएमसी जो बोलते हैं, छोटी मंडी, तो छोटी मंडी हमारे जो फ्रेंचाइज है वो उनको बना के देंगे, तो वहां से भी हमारा मतलब सेल होगा कि जो आज की तारीख में जो रोड साइड जो वेंडर हैं वो आपसे खरीदने के लिए, मतलब खरीदने के लिए आपके पास आएगा। आगे चल के हम लोग कोल्ड स्टोरेज में आने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाले, फार्मर्स प्री कॉमर्स, मतलब कि अगर कोई फार्मर्स को अपना जो क्रॉप है मतलब वेजिटेबल वगैरह है उनको सेल करना है, तो उनके लिए भी हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमारे जो फ्रेंचाइजी लोग हैं वो खरीद सकते हैं। और ऐसा करके ये हमारा फ्यूचर प्लान है। और अभी हम बात करते हैं लास्ट हमारा जो मेन कंक्लूजन पार्ट है, वो ये है कि फ्रेंचाइज इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स कितना है। अभी हमारे दो मॉडल है, फोफो और फिको। फोफो के अंदर भी नॉन कोविड मॉडल है। नॉन कोविड मॉडल का मीनिंग ये है कि मान लो कि अगर कोरोना ना होता तो नॉर्मल मोड में क्या हमारी फ्रेंचाइज कॉस्ट होती, तो वो ये था कि भाई 50% फ्रेंचाइज फीस थी, 50% रिफंडेबल था, 50% नॉन रिफंडेबल था। तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाते हैं, हम लोग कोविड पार्ट के ऊपर जाते हैं। और नॉन कोविड के अंदर जो कोविड फोफो के अंदर जो हम लोग आते हैं, हमारा जो सबसे पहला हम लोगों ने जब प्रोमो चलाया तो उसके अंदर था कि भाई नो रॉयल्टी और नो फ्रेंचाइज फीस, मतलब फ्रेंचाइज फीस यहाँ पे जीरो है। कोई भी कंपनी की अगर आप फ्रेंचाइज लेने जाओगे तो वो आपके पास से एक फ्रेंचाइज फीस चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा? वो बोलेगा भाई देखो, हम आपको रेडीमेड एक ब्रांड दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपको रेडीमेड कस्टमर ला के दे रहे हैं, तो उसका भी तो एक कॉस्ट होता है ना, तो कंपनी कमाएगी कहाँ से? ऐसा आपको बोलेगी। तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज फीस। तो वो नॉन रिफंडेबल पार्ट होता है। यहाँ पे हमने नॉन रिफंडेबल पार्ट जो है उसको जीरो कर दिया, और जो रिफंडेबल जो है डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और डिपॉजिट जो है सर्टन लॉकिंग पीरियड के बाद आपको वो वापस मिल रहा है। यहाँ पे हमारे जो है 4 मॉडल हैं। एक है स्टॉकिस्ट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर। अगर आपको स्टॉकिस्ट बनना है, हमेशा कंपनी जो है ना कभी भी रिटेल नहीं करेगी। कंपनी हमेशा स्टॉकिस्ट को माल देगी, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देगा, डीलर रिटेलर को देगा। और ये जो सारे लोग हैं वो अपना अपना प्लस अपना अपना रिटेल तो करेंगे ही। और यहाँ पे अगर आपको स्टॉकिस्ट बनना है तो आपको 5 लाख रुपए डिपॉजिट है और 5 लाख रुपए सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट आपको कभी भी हमको हमारे हाथ में नहीं देना है। हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे और वो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको वो जो है वो सामान खरीदना है, अपना सेटअप लगाना है। उसके अंदर आपको नॉर्मली 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा स्टॉकिस्ट बनने पे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने पे वो 4 लाख का आएगा, डीलर बनने पे वो 3 लाख का आएगा सेटअप कॉस्ट, और अगर रिटेलर बनते तो आपका 2 लाख का सेटअप कॉस्ट आएगा। और अगर आप स्टॉकिस्ट बनते हो तो आपका जो 5 लाख रुपए डिपॉजिट प्लस 5 लाख का सेटअप कॉस्ट 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो 3 लाख का डिपॉजिट, 4 लाख का सेटअप कॉस्ट, 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डीलर बनते हो तो 2 लाख का डिपॉजिट, 3 लाख का सेटअप कॉस्ट, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप हमारे रिटेलर बनते हो तो 1 लाख का डिपॉजिट, 2 लाख का सेटअप कॉस्ट, टोटल 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कब बाहर निकलेगा? तो उसको हम बोलते हैं पेबैक पीरियड। वो पेबैक पीरियड 8 से 12 महीने का है कि जो आपने टोटल एंटायर इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 से 12 महीने के अंदर, 8 से 12 महीने के अंदर आपके हाथ में वो वापिस आ जा रहा है। आज की तारीख में कई सारी हमने फ्रेंचाइज देखी, और आप कभी भी देखोगे तो 2 साल, 3 साल, 5 साल का उनका पेबैक पीरियड होता है, जबकि हमारे यहाँ पे 8 महीने के अंदर ही वो पेबैक पीरियड खत्म हो रहा है। दूसरा होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की हमारी डेफिनेशन ये है कि आज की तारीख में आपका रेंट है, आपका कस्टमर मतलब आपका स्टाफ का सैलरी है, आपका लाइट बिल है, वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस है वो निकालने के बाद, आपका खर्चा निकालने के बाद जो आपके हाथ में आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कब होगा? तो यहाँ पे हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच रहे हो, मतलब कि आप प्रॉफिट के अंदर जा रहे हो। आपका सारा खर्चा निकाल के 3 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो। और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 30% से लेके 300% तक का है। वो भी कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको
मान लीजिए कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 6 रुपए का जो कैबेज है, वो 6 रुपए का कैबेज आज की तारीख में प्राइस जो है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 6 रुपए का जो कैबेज है वो आगे आप 8 रुपए में बेच रहे हो, इसको डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डीलर को बेच रहा है 10 रुपए के अंदर। 10 रुपए का जो है वो हम रिटेलर को बेचेंगे, मतलब डीलर है रिटेलर को बेचेगा 12 रुपए में। और 12 रुपए का जो कैबेज है वो मार्केट में चल रहा है 40 रुपए पर केजी का प्राइस, और वो हम लोग जो है वो मार्केट में 32 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब कि अगर आप रिटेलर हो तो 12 रुपए से लेके 32 रुपए तक का मार्जिन परसेंटेज वाइज आप निकाल लो कितना हो गया। अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो 6 रुपए की चीज आप 32 रुपए में बेच रहे हो तो उसका मार्जिन कैसा हो गया। ऐसी 50 प्लस वेजिटेबल का आज की तारीख में क्या परचेज होगा, स्टॉकिस्ट को क्या प्राइस से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या प्राइस से मिलेगा, डीलर को क्या प्राइस से मिलेगा, रिटेलर को क्या प्राइस से मिलेगा, उसका भी एक शीट मेरे पास रेडी है। पर वो मतलब यहाँ पे हम टाइम की कमी की वजह से जिस किसी को भी ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो मुझे, मैं आपको लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर शेयर करूंगा, तो आप मेरे से मांग लेना, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको वो शीट भी शेयर कर दूंगा। और मतलब कि यहाँ पे मार्जिन बहुत यूज है। 6 रुपए की चीज हम लोग 32 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो वेजिटेबल इतनी सस्ती आ रही है और हम लोग जो है उसका रिटेल इतने में कर रहे हैं। जूस काफे जो है मतलब हमारे जूस काफे और फ्लावर शॉप हैं वो स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा, रिटेलर और डीलर को नहीं मिलेगा। और वैसे ही होटल को टाई अप करके लाने का जो काम है वो कंपनी करेगी, हमारी जो डेडिकेटेड जो टीम है वो काम करेगी, और वो हम लोग जो है वो सिर्फ स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। हमारे जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जैसे कि जोमेटो स्विगी है, उसका भी कस्टमर हम सिर्फ हमारे जो स्टॉकिस्ट है और डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ही मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम डाउनलाइन जो है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर को अंदर से जो स्टॉकिस्ट को मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 मॉडल के अंदर आपके डाउनलाइन के अंदर से आपको मार्जिन है, और यहाँ पे आपको कोई भी रॉयल्टी नहीं है, पर यहाँ पे जो है सपोर्ट चार्जेस रखा हुआ है। सपोर्ट चार्जेस इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे हम आपको ये जो भी सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब कि मान लो कि सुबह का मॉर्निंग में आपके वहां तक ला के देने के लिए हमारा जो एक कंपनी को भी तो कुछ खर्चा लग रहा है ना, कि परचेस टीम है, सुबह में जो टेम्पो का किराया है वो भी हम आपको बेयर कर रहे हैं, और जो मार्केटिंग करने के लिए जो टीम आएगी तो टोटल ऑलमोस्ट 7-8 लोगों की टीम मतलब पर सिटी में हमारी होती है। तो जो 1.5-2 लाख रुपए का कंपनी को जो खर्चा आ रहा है वो 1.5-2 लाख रुपए खर्चे के सामने कंपनी जो है स्टॉकिस्ट के पास से सिर्फ 15,000 रुपए का एज अ टोकन अमाउंट हम लोग एज ए सपोर्ट चार्जेस के तौर पे चार्ज कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 10,000 है, डीलर के पास से 7,000 है, और रिटेलर के पास से 5,000 चार्ज कर रहे हैं। और ये जो सपोर्ट है वो आपको सपोर्ट ऐसा मिलेगा कि ये जो 15,000 कॉस्ट है उसके सामने आपको कई हजारों रुपए का कंपनी आपको बेनिफिट, मतलब रेडीमेड कस्टमर लाके सेल करके लाके देने का काम कर रही है। और सुबह में जो 3 बजे से लेके 8 बजे तक का जो है हेडेक वो हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो 1 साल का रिन्यूअल आएगा एवरी ईयर। रिन्यूअल के अंदर कोई चार्जेस नहीं है फिलहाल, अभी जो फ्रेंचाइज बनेंगे उनके लिए। आगे चल के जो फ्रेंचाइज बनेगा उनके लिए मतलब ईयरली 50,000 रुपीज रिन्यूअल चार्जेस आएगा। आज की तारीख में जो हमारे फ्रेंचाइज अप्लाई के थ्रू और आज आप जो हमारा वेबिनार अटेंड कर रहे हो वो कस्टमर के लिए हमारा आगे चल के कभी भी लाइफ टाइम कोई रिन्यूअल नहीं रहेगा, कोई रॉयल्टी नहीं रहेगा, वो हम लोग इन रिटर्न में देंगे। अभी ये बात हुई फोफो मॉडल के अंदर, जहां पे कस्टमर जो मतलब फ्रेंचाइज अगर आप ले रहे हो और वो फ्रेंचाइज का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसका मतलब काम भी आपको करना है, इन्वेस्टमेंट भी आपको करना है, और सारा प्रॉफिट भी आपका है, बराबर है। और इसके अंदर हमारे फिको के अंदर आप जाते हो तो फिको के अंदर मतलब क्या है, फिको क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड, यहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हो, बराबर है। अगर आपको एज अ इन्वेस्टर काम करना है, आपके पास हो सकता है कि कई और जगह पे बिजी मतलब बिजनेस चल रहा हो, या हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भाई मैं ऑलरेडी कोई ना कोई जगह जॉब कर रहा हूँ या मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको एक फिको मॉडल के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे सारा काम कंपनी करेगी, सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी, पर इसके अंदर जो 10 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके सामने एक कमिटेड 100% कमिटेड मिनिमम गारंटेड इनकम है,
बराबर, जहां पे रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कोई है ही नहीं आपके लिए रिस्क। यहाँ पे मतलब कंपनी रेंट देगी, कंपनी सैलरी करेगी, कंपनी लाइट बिल पे करेगी, और अगर लॉस हुआ तो भी कंपनी का। यहाँ पे आपको सिर्फ हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉकिस्ट बन के काम करते हो तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, और 5 साल के लॉकिंग पीरियड के अंदर 10 लाख के सामने आपको जो है स्टॉकिस्ट की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2% मिनिमम गारंटेड इनकम है, मतलब कि हर महीने आपका 20,000 का इनकम गारंटेड शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे टर्नओवर बेस्ड इनकम है। यहाँ पे अगर 5 लाख तक का टर्नओवर होता है तो 4% टर्नओवर का 4% मंथली टर्नओवर का 4% आपको मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख के अंदर 5% है, और 10 लाख के ऊपर 6% है। हमारा जो अभी काउंटर है कंपनी का, वो 10 लाख के अबो चल रहा है। तो आपको मान लीजिए कि अगर आप एज अ स्टॉकिस्ट हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है टोटल 24 लाख रुपीज का प्रॉफिट प्लस 10 लाख रुपए जो है वो 5 साल के बाद आपका रिफंड मिल रहा है। टोटल आप देखने जाओ तो 35 लाख रुपीज का आपके हाथ में वापस आता है। यहाँ पे अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 11 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, प्लस 7 लाख रुपए आपका रिफंड आता है। यहाँ पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 8,40,000 प्रॉफिट है, और यहाँ पे 5 लाख रुपए रिफंड आता है। यहाँ पे आप 3 लाख के सामने 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है और 3 लाख रुपए रिफंड आता है। तो वो हिसाब से यहाँ पे फोफो और पिको दोनों ऑप्शन है। इसके बाद अभी हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। अशोक जी, आर यू देयर? यस जिग्नेश जी। हाँ, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, और किसी को भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें अभी कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जिग्नेश, थैंक्स अ लॉट। सो डियर